नमस्कार फ्रेंड, डीके हिस्ट्री ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो एग्ज़ाम कल 15 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में आप सभी दिए थे दोस्तों, उसी का हम आंसर की कह लो या फिर उसका एनालिसिस आपके समक्ष लेके आए हैं। दोस्तों, हम फटाफट ये आंसर की जो है मैंने गूगल पे सर्च करके आपको ये आंसर बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए तो हम अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आप पीडीएफ वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आप अपने पेपर का एनालिसिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फास्ट रिवीजन। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20%। 5 परिणाम, सेकंड क्वेश्चन, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14.26। कौन सा? सी। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सुक्रोज से, सी। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चन को तो आएगा आपका 30 आंसर, बी नंबर। और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 7, विलोम युग्म कौन सा सही है? तो दोस्तों, विलोम युग्म कौन सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो आपका सही हो जाएगा दोस्त, नूतन का पुरातन। ख्याली पुलाव पकाने का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर सी, असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 9, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों, महर्षि शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अवलंब अविलंब। क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? नो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई वेयर द स्क्विड्स कलेक्टेड? ऑप्शन नंबर डी, फॉर बेटिंग। ये रीजनिंग क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। असंगत छांटना है दोस्तों, इसमें असंगत जो छाटेंगे तो आपका आ जाएगा 100। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो हो जाएगा शुक्रवार। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड, पार्शियल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्शियल का सिनोनिम्स हो जाएगा इनकम्प्लीट, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, डिसअपॉइंटमेंट का एंटोनिम जो हो जाएगा दोस्तों वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों यहाँ पे, लेक्जिकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्मल को अगर
RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर को क्या किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जो भी दोस्त ये टिक लगाए हैं इनका क्वेश्चन लगभग सारे अभी तक सही दिखे हैं। अगला क्वेश्चन, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। ये क्वेश्चन जो है इस गलत लगाए हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो वो किया है गुजरात में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा चाइना ने। अगला क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, कितने मिनट में? 6 मिनट में। तो दोस्तों ये 20 से 25 मिनट में हम आपका 100 क्वेश्चन पूरा करा देंगे। आप अपना बुकलेट माध्यम क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप अपना मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों स्काईलाइट, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान शुरू की गई है? तो वो हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो सभी को पता होगा UAE नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सबको पता होगा दोस्तों 22 मई को। 34, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का 35 वर्ष। कंफ्यूज ना होना इसमें। 37 के बाद 38। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है?
लुसाने स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद। बी। क्वेश्चन नंबर 42 हिंदी से है दोस्तों, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? आंसर हो जाएगा बी, दुष्प्रभावों को सामने ला करके। 43 साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। साहित्य समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले एक बार देख लेते हैं, साहित्य समाज का दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? ऑप्शन है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। यही सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 46, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक ऊंची शीर्षक क्या है? साहित्य और समाज। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, गद्यांश, एक मिनट, 46 हो गया। हाँ 46 हो गया। 47, गद्यांश में चिरस्थायी का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब जो होता है दोस्तों क्षणभंगुर होता है। ऑप्शन नंबर बी डी। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 49, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या सही है दोस्तों? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्व की धार, अश्व मतलब दोस्तों तलवार, अश्व की धार पर चलने के समान क्यों कहा गया? यानी तलवार की धार पर चलने के समान क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। अब मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अपना? 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा 26.66 लाख। क्वेश्चन नंबर 53, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? 0.6%। अगला 54 नंबर, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो आ जाएगा दोस्तों आंसर आपका बी 68.33%। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 109 रेशियो 151। 56,
वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 738.44 लाख। 57 से 61 क्वेश्चन, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन बच्चों की नज़र में था दोस्तों। तो दोस्तों 57 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, दस दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? 25:36। क्वेश्चन नंबर 58, आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय का अंतर ज्ञात कीजिए। 0 घंटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 56:99। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 70 59 60। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18/25। 61 नंबर क्वेश्चन, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 62 नंबर, ये ग्राफ बहुत लेंदी था, समझ से बाहर था कि दोनों ग्राफ को जो दो लाइनें खींची गई हैं भर्ती करने वाली और निकालने वाली, दोनों में डिफरेंट क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 2003 के दौरान क्वेश्चन नंबर 62, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या थी? तो दोस्तों 5000, कोई चेंज नहीं आई थी, जो स्टार्टिंग में था वही 2003 में भी था। अगला क्वेश्चन 63, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या है? तो दोस्तों यहाँ आंसर हो जाएगा 9/13 डी। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम थी? 2002 में। ऑप्शन नंबर 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखी गई थी? तो लगभग 1% देखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये करेक्ट है 96.15%। 67 से 71 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कहाँ गया, 67 से, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो आंसर हो जाएगा 2017। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन से अधिक था? तो यहाँ 4 वर्षों में ऐसा देखा गया था। ऑप्शन डी। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो दोस्तों जो थी 20% थी। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2012 से 17। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2012 से 17।
71। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 137.5%। ये ग्राफ के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए दोस्तों, मैथ के भी खत्म हो गए। आते हैं संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। शाहजहां। कितने क्वेश्चन हो गए? 72 क्वेश्चन 20 मिनट में दोस्तों, 5 मिनट में खत्म करना है हमको 25 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन, तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत थी? तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया, रावे पाकू, तो यहाँ राजगीर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 75 निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्री या प्रियदर्शी से भी था? तो अशोक का नाम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 75 हो गया। 25 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों लास्ट के, बने रहिए आप लास्ट तक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मुगल का शासन था। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? और उनका आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। 79 राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो गया? 79 80 सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? सिंध प्रांत का निर्माण जो हुआ था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 81 क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली या दिल्ली चलो कौन लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि दिल्ली चलो तो नारा सुभाष चंद्र बोस का था, लेकिन चलो दिल्ली ये किसका हो सकता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपकी पानी की उपलब्धता। ये आर्थिक कारण नहीं है, जनसंख्या बढ़ने के कारण है लेकिन आर्थिक कारण नहीं है। 83 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच है? नेपाल और तिब्बत। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? आल हो जाएगा दोस्तों। रासायनिक उर्वरक और पेड़ यानी सभी सही हैं। बहुत सारे बच्चे बी लगा के आए होंगे कि उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? कोसी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? NDC मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पे डिपेंड होती हैं दोस्तों विकासशील देश। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? आंसर हो जाएगा सिडबी, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? ये हो जाएगा वैधानिक निगम या वैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी। 92 भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्य के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 124। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है?
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसी भी केंद्र शासित में उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए सांसद को ही अधिकार है। संसद बोले तो राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य व राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर। 96, 97, 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति का रेशा नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर दोस्तों नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसके तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। 99, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। लास्ट क्वेश्चन, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। आप देखते हैं जिसको निमोनिया हो जाता है उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं दोस्तों, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, जिससे कि हम आगे के कट-ऑफ का भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड शिफ्ट का भी हम अभी शाम तक हम सेकंड शिफ्ट का भी हम एनालिसिस करके डाल देंगे और आज का 16 अक्टूबर का भी हमें आज ही डालना है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। जिस भाई को PDF चाहिए, अच्छा लगे वीडियो दोस्तों लाइक करना। थैंक यू सो मच।